वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट। यहाँ पर मैं आपके साथ देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरों पर रोज बातचीत करता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर ना भी लगे तो वीडियो पूरी देख लेना। फिर लास्ट में कॉमेंट करके बताना कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। आज सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में चल रहे ड्रामे के बारे में, जहां पर महाराष्ट्र की सरकार को एक और बड़ा झटका लग चुका है। जी हां, अभी अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि एक्स महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की जाएगी, जिस डिसीजन के खिलाफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि इस डिसीजन को कैंसिल कर दिया जाए और सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन ना कराई जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला निकल के आया, ये कहते हुए कि ये इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी क्योंकि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे घूसखोरी, ब्राइबरी और भी कई सारे क्रिमिनल केसेस को दबाने के केसेस, एक्सटॉर्शन के केसेस। इस पर सीबीआई की एक सेपरेट इंडिपेंडेंट एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी था। दोनों परमबीर सिंह भी और होम मिनिस्टर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ही काम कर रहे थे, लेकिन जब तक ये दोनों अलग नहीं हुए, अब इनके खिलाफ इतना हाई प्रोफाइल केस चल रहा है तो उसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी सबसे ज्यादा जरूरी। महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका। अयोध्या के राम मंदिर की कहानी आपको पता ही होगी कि किस तरीके से वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था, जिसके बाद उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया, और अब एक साल ही हुआ कोर्ट का डिसीजन निकल के आया कि वहां पर अब फिर से मंदिर बनाया जाएगा। दोनों को मस्जिद बनाने के लिए भी जगह दी गई है और मंदिर के लिए भी। लेकिन ठीक इसी तरह से एक और नया केस निकल के आ रहा है बनारस से, जहां पर बनारस में एक मस्जिद है। मस्जिद का नाम है ज्ञान वापी। उस मस्जिद के पास काशी विश्वनाथ का मंदिर है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि वो जो मस्जिद वहां पर बनाई गई है उसके पहले वहां पर मंदिर था। आज से 2050 साल पहले महाराजा विक्रम आदित्य ने वहां पर मंदिर बनवाया था, लेकिन 1661 में औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ दिया और उसके सामान से वहां पर मस्जिद बनाया। जिसके बाद सबसे पहले 1991 में पिटीशन दाखिल की गई थी कोर्ट में कि वहां पर उस मस्जिद के पास पूजा करने की इजाजत दी जाए, और तब से ये केस चलता आ रहा है। और अब जाके वहां पर परमिशन दे दी गई है कि लोगों की टीम बनाई जाए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की, और वहां पर जांच की जाए कि क्या उस मस्जिद के पहले वहां पर कोई मंदिर एग्जिस्ट करता था। मस्जिद के ऑफिशियल्स ने इस पूरे डिसीजन को कंप्लीटली अपोज किया है, लेकिन अब वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। 5 लोगों की टीम बन चुकी है जो देखने वाली है कि क्या वहां पर सच में पहले मंदिर था। ऐसे डिसीजंस की वजह से दो रिलीजन के लोगों के बीच में थोड़ी सी अनबन क्रिएट हो जाती है। नक्सलियों ने हमारे भारतीय सेना के सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो को 5 दिन से अगवा करके रखा था, जिसके बाद अब जाके फाइनली उन्होंने हमारे जवान को रिहा कर दिया है। जिस जगह पर हमारे 23 भारतीय सेना के जवानों ने अपनी जान दी, उस जगह से 20-22 किलोमीटर दूर जंगल के बीच में नक्सलियों ने उस आर्मी ऑफिसर को छोड़ दिया। जिसके बाद कुछ एक्टिविस्ट और सेना के जवान उसको लेने पहुंचे। पूरे देश में खुशी का माहौल। मैं आपको बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नक्सलियों ने इस जवान को छोड़ा तो ये बिल्कुल अनकंडीशनल था, यानी कि सरकार की तरफ से उनको कुछ दिया नहीं गया। ऐसा नहीं कि तुम मुझे ये दो तो मैं तुम्हारा जवान छोड़ूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन ऐसा किया नहीं गया क्योंकि उनको भी पता है कि माहौल काफी ज्यादा गर्म है। अगर उस जवान को नहीं छोड़ा जाता तो सरकार की तरफ से उनकी पूरी नस्ल नक्सलियों की खत्म कर दी जाती, जिसके बाद पूरे देश में खुशी का माहौल। उनके परिवार वाले और उनकी एक छोटी सी बच्ची बहुत ज्यादा खुश। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो सीधे बंगाल के इलेक्शन से निकल के आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हमारे योगी आदित्यनाथ जी बंगाल में पहुंचे और रैली में उन्होंने कुछ अलग वादे किए जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी जीत जाती है, तो हम उत्तर प्रदेश की तरह सिचुएशन
बंगाल में भी क्रिएट कर देंगे। यानी कि कौन सी सिचुएशन, मैं आपको बता दूं, एंटी रोमियो स्क्वाड जो उत्तर प्रदेश में लगाई गई थी उसी को बंगाल में भी लगाया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में जब भाई बहन भी साथ में जाते थे तो उनको मारा जाता था, उसी तरीके से बंगाल में भी किया जाएगा। शायद यही वो कहना चाहते थे, क्योंकि हम सबको पता है कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कितना ज्यादा सक्सेसफुल था और ये वाला वादा बीजेपी के अगेंस्ट में जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो ममता बनर्जी माफी मांगती हुई तो नहीं नजर आई, लेकिन सफाई देते हुए नजर आई, जहां पर उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट्स उन्होंने कम्युनल स्टेटमेंट्स मारे थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भी भेजा, उस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं कोई कम्युनल स्टेटमेंट नहीं मार रही थी, बल्कि मैं लोगों को यूनाइट होने के लिए कह रही थी। मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स मिलकर सिर्फ टीएमसी को वोट करें। अगर उन्होंने कहा होता कि सारे लोग मिलकर वोट करें, उसको कहते हैं कि लोगों को यूनाइट होना कहना। किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को ऐसे भड़काना कि भाई तुम मुझे ही वोट करो, उसको यूनाइट होना नहीं कहते। कोविड के केसेस लगातार काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से पूरे देश में बड़े बड़े राज्यों से जो लोग वहां पर काम करते हैं, माइग्रेंट्स जो दिन में थोड़ा थोड़ा कुछ भी काम करके अपना पेट पालते हैं, वो लोग वापस अपने गांव जाने पर मजबूर हैं। बड़े बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, पंजाब, ऐसे बहुत सारे शहर, यहाँ से लोग निकलकर रोज हजारों की संख्या में अपने गांव जा रहे हैं, क्योंकि हर राज्य ने कोविड के बढ़ते हुए केसेस को कंट्रोल करने के लिए कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से इन माइग्रेंट्स का काम पूरी तरीके से खत्म हो गया है और इनको गांव जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिस वजह से कोरोना के केसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं एक साथ गांव जाने के लिए, जिसकी वजह से कोविड के केसेस में और बढ़त आ रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, भारत में इतने ज्यादा कोविड केसेस बढ़ रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने भारत से किसी को भी न्यूजीलैंड में जाना कंप्लीटली फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है। एक कंट्रोवर्सी जो धीरे धीरे अब काफी ज्यादा बड़ी होती जा रही है। कौन सी कंट्रोवर्सी मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र सरकार सेंटर से लगातार वैक्सीन मांगती जा रही है, कभी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख वैक्सीन बार बार, जिसके बाद महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर अब वैक्सीन बिल्कुल खत्म हो गई है, जिसके बाद कई सारे पॉलिटिशियंस ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लीटली क्रिटिसाइज किया, ये कहते हुए कि अपने देश में वैक्सीन नहीं है, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ दूसरे देशों को वैक्सीन भेजने में व्यस्त है, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने खुद जवाब दिया, ये कहते हुए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पॉलिटिक्स करने की आदत है और वो पॉलिटिक्स करेंगे। हम कोई और अलग सा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप खुद पढ़े लिखे इंसान हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं कि दुनिया में ज्यादातर देश जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं अपने पूरे राज्य में वैक्सीन को फैलाने के लिए, हम भी सेम वही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। हम किसी एक राज्य को सारे वैक्सीन्स नहीं दे सकते। भारत में 29 राज्य हैं और सबको इक्वली वैक्सीन्स देना जरूरी है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं कि कौन से राज्य को कितनी वैक्सीन्स दी गई हैं और सबसे ज्यादा वैक्सीन कौन से राज्य को दी गई है। उन्होंने कहा कि लोग पॉलिटिक्स करते हैं और वो पॉलिटिक्स करेंगे, अगर उसका जवाब देने में अपना समय व्यर्थ करेंगे तो हमारा ही नुकसान। महाराष्ट्र के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जा रहा है, भेदभाव महाराष्ट्र के साथ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र को सिर्फ 17,40,000 वैक्सीन के डोजेस दिए गए हैं। वही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 48 लाख वैक्सीन के डोजेस दिए गए, मध्य प्रदेश को 40 लाख वैक्सीन के डोजेस दिए, गुजरात को 30 लाख और वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो 24 लाख वैक्सीन के डोजेस दिए गए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस मौजूद हैं, तो महाराष्ट्र को सबसे पहले और सबसे ज्यादा कोरोना की वैक्सीन मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर टोटली उल्टा हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा भेदभाव क्यों। वहीं अगर बात करें कोरोना वैक्सीन सेंटर्स की तो पूरे महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा वैक्सीन सेंटर्स आज बंद होने वाले हैं, क्योंकि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। विरार भाईंदर में रहने वाले लोगों के लिए काफी अच्छी खबर, जहां पर आप जब भी ट्रेन से ट्रैवल करते होंगे तो आपको दिखता होगा कि ट्रेन के पटरी के बगल में एक
ब्रिज सा बन रहा है, लेकिन वो काफी समय से बन रहा है और काफी समय से बंद पड़ा है। अब फाइनली जाके MMRDA ने कोर्ट से परमिशन क्लियर कर ली है। 9.9 हेक्टेयर की जमीन वहां पर मिल चुकी है, अलॉट कर दिया गया है, जिसके बाद उस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। अगर प्रोजेक्ट की डिटेल में आपसे बात करूं तो 5 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस होगा। जो लोग अहमदाबाद हाईवे से ट्रैवल करते थे वो इस ब्रिज से ट्रैवल कर सकते हैं। लोगों की ट्रैवल करने का समय लगभग 1 घंटे से बच जाएगा। प्रोजेक्ट की कीमत की बात करें तो 1081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट, जो सबसे ज्यादा फायदा देगा वसई, विरार, नालासोपारा, नायगांव और भाईंदर में रहने वाले लोगों को। नई मुंबई से अगली खबर निकल के आ रही है, जहां पर एक्स आर्मी ऑफिसर ने अपनी बीवी के ऊपर गोली चलाया। जी हां, पूरी खबर मैं आपको समझाता हूं। ये एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, उनकी उम्र 38 इयर्स है। इन्होंने शराब पीकर अपने घर पे आए, जिसके बाद गुटखा चबा रहे थे और अपने घर के फर्श पर उन्होंने गुटखा थूक दिया। जिसके बाद उनकी बीवी ने इस इंसिडेंट पर ऑब्जेक्शन उठाया कि तुमने ऐसा क्यों किया, और उस आर्मी ऑफिसर ने, एक्स आर्मी ऑफिसर ने अपना टेम्पर खो दिया और अपनी लाइसेंस्ड बंदूक निकाली और अपनी बीवी के ऊपर चलाया। उसकी बीवी वहां से हट गई, बंदूक दीवार पे जाके लगी गोली, जिसके बाद उसकी बीवी वहां से भाग गई। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई गई। पति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है आर्म्स एक्ट के अंदर और अटेम्प्ट टू मर्डर के अंदर। डिटेल्स और बताऊं तो दोनों की शादी को 5 साल हो गया है। एक वेबसाइट के थ्रू इन दोनों की शादी हुई थी। इन दोनों की ये दूसरी शादी। मेरे लिए बुरी खबर, अभी मैंने कल ही आपको बताया कि अंबानी ब्रदर्स को सेबी ने 25 करोड़ रुपए का फाइन भरने के लिए कहा है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि वो तो आराम से 25 करोड़ रुपए भर देंगे, उनके लिए तो कोई खास बड़ी अमाउंट ये है नहीं। लेकिन अंबानी ब्रदर्स ने फाइन भरने से मना कर दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो सैट में अपील करेंगे। सैट यानी कि सिक्योरिटीज अफिलिएट ट्रिब्यूनल, जहां पर वो अपील करेंगे। 21 साल पुराना ये केस। उन्होंने कहा, उनके प्रमोटर्स ने कहा कि हमारी कोई गलती नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि सैट सही फैसला सुनाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 25 करोड़ रुपए भर के मामला रफा दफा कर देंगे, लेकिन नहीं, वो गुजराती हैं, वो पैसे नहीं भरेंगे। अगली खबर आपके लिए भी शॉकिंग होगी, जो सीधे पाकिस्तान से निकल के आ रही है। वैसे पाकिस्तान से आने वाली हर खबर शॉकिंग ही होती है, लेकिन ये वाली थोड़ी सी ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि पाकिस्तान की असेंबली ने एक बिल पास कर दिया है, जिसमें अगर आप पाकिस्तान की आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए फाइन भरना पड़ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर पाकिस्तान की आर्मी को आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं, या अगर पाकिस्तान आर्मी ने कुछ गलत किया उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपको सीधे सीधे 5 लाख रुपए फाइन भरने पड़ सकते हैं। अगर ऐसा रूल हिंदुस्तान में आ गया तो पूरा लिबरल ग्रुप जेल में होगा। पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्योहार, जी हाँ, मैं आईपीएल की बात कर रहा हूं। आज से आईपीएल की शुरुआत होगी। कितने भी कोरोना के केसेस बढ़े, कितने भी लोग मरे, हमको आईपीएल देखना है। आईपीएल कैंसिल नहीं होना चाहिए। आज रात मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच कांटे की टक्कर। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा। आरसीबी फैंस मस्ट बी थिंकिंग इफ दे कैन विन एटलीस्ट आईपीएल दिस ईयर। इसी के साथ आज के न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। आपको अगर मेरी ऐसी डेली न्यूज अपडेट्स पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी भी ज्यादातर लोग सिर्फ देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उन्होंने, तो ऐसा मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।